के शून्य के बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले आपको एक बहुपद दिया है जो कि है के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और इसके आपको शून्य बराबर होने वाली कंडीशन लगानी है। कैसे लगाते हैं देखो, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है बहुपद। कौन सा बहुपद दिया है भैया, ये रहा, जो कि है के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के। ये आपको बहुपद दिया है। यहां बराबर जीरो मत लगाना वरना ये समीकरण हो जाएगा। बहुपद में बराबर जीरो नहीं लगाते, और यहां पर जीरो नहीं है यानी कि ये बहुपद है। अगर इसके बराबर में जीरो लगा देंगे तो ये समीकरण हो जाता। तो ये बहुपद दे रखा है, तुलना करेंगे और ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो नंबर होता है ना वो ए का मान होता है। तो यहां पे देखो ए की जगह पे के लिखा है, यानी ए का मान है के। बी कहां आता है, एक्स के गुणा में जो नंबर होता है ना, सिंगल एक्स के गुणा में, तो सिंगल एक्स के गुणा में यहां कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, यानी बी का वैल्यू है एक। और एक अकेला वैल्यू जिसके पास एक्स होता ही नहीं वो होता है सी, यानी कि ये वाला वैल्यू जिसके पास एक्स नहीं है ना, ये जो आखिरी में लिखा है के, इसके पास एक्स नहीं है यानी कि ये सी वाला वैल्यू है। तो बस ए बी सी का वैल्यू आपको मिल गया है। शून्य के बराबर होने वाली कंडीशन आपको लगानी है। जब बहुपद के शून्य के बराबर हो तो बहुपद के शून्य के बराबर हो तो वो है 1 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0। ये आया है आपका, ठीक है, यहां पे ये आ गया है। अब इसको सॉल्व करके के का मान निकालना है। तो सबसे पहले के वाले को अलग साइड कर दो, यानी कि जो माइनस का 4 के स्क्वायर है ये अलग साइड, और बराबर में ये जो प्लस का 1 है ना, यहां पे प्लस छुपा होता है, तो प्लस का 1 बराबर के उधर जाके -1 हो गया। लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा। तो यहां पर बताओ मुझे के स्क्वायर का मान क्या आएगा, के स्क्वायर का मान आएगा 1, और गुणा में यहां पे 4 है तो बटे में चला जाएगा 4, यानी 1/4। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? बोल दो मुन्ना कि यहां तक हमें आ गया सर जी, जल्दी से बता दो कि यहां तक आ गया सभी को, जल्दी से बोल दो यहां तक आ गया। हमें फटाफट से अब आंसर चाहिए। आ गए हम आंसर तक, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। देखो इधर कर लो थोड़ा सा सॉल्व। ये आया है आपका के स्क्वायर बराबर 1/4। तो आप यहां से स्क्वायर जब हटाते हो ना, तो स्क्वायर हटाने से क्या होता है, बराबर के उधर अंडर रूट लग जाता है। अगर स्क्वायर हटाते हो तो बराबर के उधर जो भी नंबर है 1/4 इस पे अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इसको कहीं छुपाना पड़ेगा, माइक हमारा निकल गया है भैया। ऐसा रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर अंडर रूट कौन सा चढ़ता है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। अब देखिए के बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। बोल दो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो लाइक करके अपने एक आधे दोस्त को जरूर जोड़ लेना, क्योंकि आप लोग यार जोड़ते नहीं हो, सपोर्ट नहीं करते हो। 1-2 दिन में ही एग्जाम है, फटाफट से अपने सारे क्लासमेट्स को भी जोड़ लीजिए इस क्लास में यार, ठीक है। तो फटाफट से लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। 200 लोग देख रहे हैं लेकिन अभी 242 ही लाइक हैं, तो फटाफट से करो यार, सपोर्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अच्छा है वो है, एक पेटी में, यानी कोई सी एक पेटी दी हुई है, एक पेटी में क्या बोला गया है, 90 डिस्क हैं। डिस्क मतलब वो गाने सुनते थे ना अपन, वो टी सीरीज की डिस्क आती थी, वो हमारे जो भी अलग अलग तरीके की वो गोल घूमने वाली सीडी आती थी ना, तो एक बक्से में 90 सीढ़ियां रखी हुई है, ऐसी 90 सीढ़ियां। अभी मैं 90 तो नहीं बना सकता, पर मान लो कि इसमें 90 सीढ़ियां हैं, ठीक है, 90 सीढ़ियां हैं। जिन सीढ़ियों पर, ज्यादा एक्साइटमेंट में, सॉरी यार, जिन सीढ़ियों पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है, मतलब इन सीढ़ियों पर 1 से लेके 90 तक के नंबर लिखे हैं। जैसे पहली पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, 5, 6, ऐसे 90 तक लिखे हुए हैं नंबर सभी सीढ़ियों पे। तो नंबर अंकित है, और यदि इस पेटी में से हम एक आधा सीढ़ी बाहर निकाले, एक आधा
CD अगर हम बाहर निकाल ले इसमें से, तो हमें यह बताना है कि उस CD पर यानी उस डिस्क पर अंकित होना चाहिए 2 अंकों की संख्या। इस टाइप की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। मतलब हमें कोई भी एक डिस्क निकालना है बाहर और हमें यह पता लगाना है कि उस पे 2 अंक आने की प्रायिकता क्या है। 2 अंक कोई भी आए, या 90 आ जाए या 15 आ जाए, ऐसे 2 अंक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसमें हमें हाथ डाल के निकालना है और ऐसी डिस्क निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 2 अंक आए। जैसे यहां देखो, डबल अंक, डबल अंक, डबल अंक। समझ गए? सवाल तो समझ गए ना? बोलिए, सवाल समझ गए? कुछ लोग कह रहे हैं सर नजर नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो यार? कुछ लोग मजे ले रहे हैं, क्या आवाज कट रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा। यार क्या करें, आवाज का कभी कभी इशू आता है लाइव में, क्या करें? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ यार। सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, मजा आ रहा है। हाँ, सवाल समझ गए तो आप खुद से ही आंसर निकाल लोगे, तो ये बात ध्यान रखना। अब मुझे कोई बताएगा कि 1 से लेके 90 तक के नंबर उन डिस्कों पर अंकित है, मतलब इन डिस्कों पर 1 से लेके 90 तक के नंबर्स अंकित हैं, तो हमें बताना है 2-2 अंक आने की प्रायिकता। तो मुझे बताओ 2-2 अंक किधर से शुरू होंगे? 1 में 2 अंक है क्या? नहीं। 2 में भी नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक तो केवल एक एक अंक आएंगे। यानी 90 में से 9 नंबर ऐसे घटा दो, 9 नंबर घटा दो, क्योंकि 9 में तो एक ही अंक आ रहा है। ऐसे 9 संख्याएं ऐसी है जिनमें एक एक अंक है, हमको तो 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक के लिए हमें वो बाकी के बचे हुए नंबर घटाने पड़ेंगे। तो 90 में से 9 गए, 81 नंबर ऐसे होंगे जिन पे 2-2 अंक अंकित होंगे, जिसपे 2-2 नंबर लिखे होंगे। बोलिए समझे? तो चलिए, मैंने अब आपको पूरा मैटर तो समझा दिया है कि हाँ सर जी, एक एक अंक वाले नंबरों को छोड़ना है और 2-2 अंक वाले नंबर लेना है। सबसे पहले दिया है दिया है कुल परिणाम, दिया है कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 90 है भैया, 90 डिस्कें हैं उसके अंदर, कुल परिणाम 90 है। और हमें चाहिए 2 अंकों वाले डिस्क, 2 अंकों वाले डिस्क, है ना? या डिस्क लिख दो या डिस्क लिख दो, बात एक ही है। डिस्क, आपको 2 अंकों वाले डिस्क चाहिए। क्या कर रहे हो सर जी? सही से तो लिखो, डिस्क। अब कोई मुझे बताओ 2 अंकों वाले डिस्क कौन कौन से होंगे? सर जी 90 डिस्क में से वो जो एक एक अंक वाले थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्या, 9 के बाद क्योंकि 10 आता है वो 2 अंक का है, 11 आता है वो भी 2 अंक का है, तो 9 तक की संख्या है तो घटा लो आप, क्योंकि 9 के बाद से डबल डबल चालू होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 9 को हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि 9 ऐसे संख्याएं हैं जो एक एक अंक के हैं। चलिए, तो 90 में से 9 गए तो टोटल 81 ऐसे नंबर हैं 2 अंकों वाले डिस्क पर। 81 नंबर ऐसे हैं, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है ऐसे ही अंकों की। तो चलो भैया, अनुकूल परिणाम तो आपके पास ये आ ही गया है, आपको यही तो चाहिए, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 81 है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम और बटे में जितने टोटल कुल परिणाम है वो। चलो भैया लगाओ फॉर्मूला। अनुकूल परिणाम कितने हैं? आपको 2-2 अंकों वाले नंबर चाहिए थे, वो कितने हैं? अनुकूल परिणाम है 81। 81 नंबर है 2-2 डिस्क, मतलब 2-2 अंक वाले जिन पे डिस्कों पे अंकित है। और कुल परिणाम है टोटल 90 डिस्कें थी सर, तो 90 ये रहा। कुल परिणाम 90, अनुकूल परिणाम 81। चलो इसको काटा पीटी करो, अब फटाफट से काटा पीटी करके मुझे बताओ कितना आएगा। 9 एकम 9, 0 का 0, इधर नम्मा नम्मा 81, तो 9/10 कितने लोगों का आया है? 9/10 आंसर आएगा। बोल दो रे मुन्ना कि जी सर जी आ गया है, बोल दो,
बोल दो आ गया है। जल्दी से बोल दो कि आ गया है सर जी। बोल दो मुन्नाओ कि आ गया है। बहुत सिंपल था ये। अतः हमको जो दो दो मतलब 2 अंक वाले जो नंबर है, संख्याएं अंकित होनी चाहिए थी, उसकी प्रायिकता कितनी है? 9/10, है ना? आ गया सर जी। चलो भैया, अगर जितने लोगों ने यार क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक भी कर दो। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने किसी एक दोस्त तक इस क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि पेपर पास में आ रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमें आपका प्यार भरा सपोर्ट मिल जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि पर कोई एक बिंदु है ये, ठीक है भैया, जमीन पे यानी भूमि पे कोई एक बिंदु है ये। इस भूमि के बिंदु से यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मतलब कोई एक मीनार है, कोई एक मीनार है, इसका पाद बिंदु यानी इसके नीचे का फुट पॉइंट, उसी को पाद बिंदु कहते हैं, उससे इस जमीन वाले बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। तो यहां 30 मीटर मैंने लिख दिया, ठीक है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन मतलब हम नीचे खड़े हैं और ऊपर नयन जा रहे हैं, तो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। यानी हम नीचे खड़े तो नीचे ही एंगल बनेगा उन्नयन कोण। यहां नीचे से ऊपर देख रहे हो तो नीचे ही कोण बनेगा। कितने डिग्री का है भैया? 30 डिग्री का। तो यहां लिख दो 30 डिग्री। बोलो, यहां तक समझ में आया सभी को? बोल दो मुन्नाओ, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर देना। तो यहां तक हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहां से लेके यहां तक मीनार की ऊंचाई आप मान लो h मीटर। मान लिया हमने कि मीनार जो है h मीटर लंबी है, ठीक है। अब डायग्राम को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं भैया, काटना नहीं है, डायग्राम को हम थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं ताकि हमारा, अरे सवाल भी जा रहा है साथ में, क्या बात है, ये ठीक है। चलो भैया, इतना तो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमने डायग्राम को साइड में कर दिया है और हमें क्वेश्चन में पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की जो ऊंचाई है ना, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने मन से मान लिया है कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। और इस त्रिभुज को हम नाम देते हैं ए बी सी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल होता है। एल बन रहा है यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है। चलिए, मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली है और बी से लेके सी तक की, यानी बी से लेके सी तक की जो मतलब इसकी लंबाई है बी सी, वो कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। कितनी? 30 मीटर। अब ये वाले त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में जिसमें लंब और आधार आते हैं। देखो, लंब दिया है h और आधार दिया है कितना? 30। तो लंब बटे आधार टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। आप चाहो तो कॉट का भी लगा सकते हो, उसमें भी लंब और आधार आता ही है फॉर्मूले में। तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कुछ बच्चे इसे इंग्लिश में लिखेंगे, लंब को लिखेंगे परपेंडिकुलर और आधार को लिखेंगे बेस। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, ठीक है, इतना लिखेंगे। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो तरीके से याद करवाइए सारणी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हम डाल देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके जरूर चेक कीजिएगा। सारणी गाना बना बना के याद करवाइए हमने, अभी नहीं, इस क्लास के खत्म होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में सारणी साइन कॉस टेन कॉट सभी की 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये सभी मान हम कर देंगे। सर आवाज, यार कुछ लोग मजे ले रहे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है आज। मुन्ना नहीं बोले सर, आप बोल दो रे मुन्ना कि आ गया।
आवाज नहीं आ रहा, क्या करें यार, क्लास को बंद कर दें क्या? मन नहीं करता फिर ऐसा होता है तो। कुछ लोग या फिर मजे ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आवाज आ रहा है? बोल दो रे मुन्ना कि आ रहा है आवाज। आ रहा है, आ रहा है, चलिए। सर सच में नहीं आ रहा है। कभी बच्चे लिख रहे हैं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? चलिए देखते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि सर जी बहुत सिंपल है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर में h/30 तो है ही। लीजिए, अगर आपको मान याद करने हैं तो सारणी वाले वीडियो को जो गाना बना के हमने याद करवाई है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप त्रिकोणमिति सारणी लिखेंगे तो हमारा वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। पहले दूसरे नंबर पे आपके सर का वीडियो आता है, वहां देखना गाना बना के 0 आधा आधे पे √3/2 और 1, ऐसा गाना है, सिंपल है, आप आसानी से सारे वैल्यूज याद कर लोगे, चाहे वो tan हो, sin हो, cos हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलो अब फटाफट से कुछ मत करो, इस 30 का इधर तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। 30 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और बटे में 2√3 है ही, और बराबर में इधर हमारा मासूम सा दिखने वाला मीनार की ऊंचाई यानी कि h, जो हमारा आंसर आने वाला है वो यही है h। ठीक है, फटाफट से देखो, अब क्या यही आंसर है? नहीं सर, बटे में रूट वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। चलिए कीजिए, √3 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? √3 का ही ऊपर गुणा कर दो और नीचे √3 का ही भाग कर दो, तब जाके h की वैल्यू आएगी। इस √3 को हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दिया है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? हर का परिमेयकरण। चलिए, अब 30 का √3 से गुणा होगा तो 30 √3 आ जाएगा, और √3 का √3 में गुणा होने से अंदर वाला नंबर 3 ही आता है, बराबर में h है। चलो भैया, 30 के पहाड़े में, सॉरी 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? 3 एकम 3, 3 धाम 30, यानी आंसर आ गया 10√3। 10√3 है आपकी मीनार की ऊंचाई। बस इसके आगे आप आंसर लिख देना कि अतः मीनार की ऊंचाई मुन्ना 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर होगी। यहां मीटर लगाना मत भूलना। बोल दो, समझ गए सभी के सभी? यार आज लाइक वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, लग रहा है कि बच्चों का मन नहीं लग रहा है ना। कई लोग बोल रहे सर हमने आंसर पहले ही बता दिया था। चलो भैया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे। चलो भाई साहब, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके अपने किसी एक फ्रेंड तक इस क्लास को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग यार चाहते हैं कि आपका प्यार सपोर्ट हमको जल्दी मिले, और हम 2 मिलियन यानी 2M तक पहुंचे, 2 मिलियन वाली फैमिली हमारी हो जाए।